हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल एससीआई तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, भौतिक गुण के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज जो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की होती है वो दो टाइप की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। भौतिक गुण क्या होगा हेलो एल्केन का, हम लोग इनके बारे में प्रॉपर बातें करने वाले हैं। जैसे कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात जनरली अभी कर ले लेता हूँ, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कुछ इसकी डेंसिटी क्या होती है और इसका कुल मिला करके स्मेल वगैरह कैसे आती है, ये सारी चीज़ें हम लोग बातें करने वाले हैं एक एक पॉइंट करके। इसकी स्टेट क्या होती है, अवस्था क्या होती है इसकी। जनरल जो हेलो एल्केन्स होते हैं, निम्न हेलो एल्केन जिन्हें कहते हैं, जिनका वेट कम होता है, मास कम होता है जिनका, उनका स्टेट क्या होगा। कुछ हाई वेट वाले जो होंगे उनका स्टेट क्या होगा। सब यही बातें करने वाले हैं हम लोग बेसिकली आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है, हेलो एल्केन का भौतिक गुण। हेलो एल्केन का भौतिक गुण, हेलो एल्केन का भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ये हम लोगों का टॉपिक है। और जब हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऊपर ऊपर ढांचे की बात करते हैं केवल, कि इसका स्टेट क्या है, अवस्था क्या है। तो पहले हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, अवस्था से। अवस्था, स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है इसकी, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था इसकी क्या है। तो सिंपल, जो पहले मैंने एक कार्बन के जो हेलो एल्केन्स होंगे वो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस स्टेज में पाए जाएंगे, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे CH4, CCl4 ओ हेलो एल्केन है तो CH3X, CH3X, CH3Br, CH3I, ये हेलो एल्केन्स क्या है, एक कार्बन के, सिंगल कार्बन के हैं। ये लोग पाए जाएंगे गैसेस स्टेज में, सारे के सारे गैसेस स्टेज में मिलते हैं ये गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। मोनो हेलो एल्केन जिन्हें हम बोलेंगे वो गैसीय अवस्था में होंगे, एक कार्बन वाले। और अगर बात करें हम लोग कुछ उच्च हेलो एल्केन की बात करें अगर हम, जैसे तो उच्च हेलो एल्केन का मतलब जैसे दो कार्बन से ज़्यादा के कार्बन हो जाए तो उनकी क्या होती है, मतलब C2 से लेकर C18 तक के हेलो एल्केन्स, C2 से लेकर C18 तक के हेलो एल्केन किस में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं। द्रव की अवस्था में ये उपस्थित होते हैं, लिक्विड स्टेज में ये पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। C2 से लेकर के C18 तक के हेलो एल्केन्स लिक्विड में पाए जाते हैं। और आगे देखें, जैसे हम C18 से लेकर उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार का मतलब कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले C। अब हम बात करने वाले हैं गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। गलनांक और क्वथनांक की, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने वाले पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉयल होने वाले टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। तो बात हो रही है मेल्टिंग पॉइंट और बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। देखें, स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ऐसे हेलो एल्केन्स जिनका वेट कम होता है, जिनका अणुभार कम होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत लो होता है। और जिनका जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या नाम है, वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मास जिनका जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा और साथ के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो जो लो वेट वाले होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, निम्न अणुभार वाले हेलो एल्केन्स, और खास तौर पे कौन से वाले,
जो अभी गैसियस फॉर्म में थे, कौन से, एक कार्बन वाले CH3Cl, CH3Br, CH3I एटसेट्रा, ये लोग जो होते हैं जनरली गैस स्टेज में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। तो गैस को हमें अगर पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो इसका टेम्परेचर लो करना होगा, तब जाके ये पिघलेंगे। और जब ये पिघल जाएंगे फिर थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे इन्हें, तो जाकर के ये बॉयल होना स्टार्ट होंगे, क्वथन होना इनका शुरू हो जाएगा। तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये गैस है, बहुत कम, अत्यधिक कम होती है, बिल्कुल लो होती है, निगेटिव में जाती है इसकी वैल्यूज, निगेटिव पॉइंट में। और जो उच्च अणुभार वाले होते हैं, उच्च अणुभार वाले हैलोएल्केन्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो भी हैलोएल्केन्स होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी बड़ा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इनका, बिकॉज इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इन्हें गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो बॉयल होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले मेल्ट होने में ही टाइम लगेगा, मेल्ट होंगे फिर जाके बॉयल होना स्टार्ट करेंगे। तो भैया गलनांक और क्वथनांक की बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। तो जो निम्न होते हैं हैलोएल्केन्स, जिनका अणुभार कम होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। जिनका अणुभार बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। आप समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी। वैसे ज़्यादा कुछ तो जानने लायक चीज़ थी नहीं इसमें। और आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने समझ ली। देखें बच्चे, अब हम इसके और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। और इस बार जो फिजिकल प्रॉपर्टी बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगली हम बात करने वाले जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी, विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता मतलब होता है घुलनशीलता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हैलोएल्केन्स को घोलने वाले हैं, और ये किन में घुलेंगे इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, विलेयता चीजें सीखते हैं हम लोग। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की हमने बात करी थी किसमें आपसे, किसमें बात करी थी, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, हेनरी रूट में। अब देखिएगा सॉल्युबिलिटी की बात यहाँ करते हैं हम लोग। कौन है सॉल्युबल होने के लिए जो आ रहा है, हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स, हैलोएल्केन्स को सॉल्युबल करना है हमें। तो किन में सॉल्युबल हो सकते हैं हैलोएल्केन्स? भाई सिंपल सी बात है, हैलोएल्केन्स में क्या होता है, RX, एल्काइल हैलाइड है। R क्या है, R क्या है, कार्बन से बना हुआ एक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है RX एक प्रकार का। तो ये कार्बन जानते हो आप, कार्बन से बना हुआ एक ग्रुप है, कौन, R, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। अब इन्हें क्या करना है हमें इन्हें अब सोल्यूबल करना है। किसमें घोलना है अब इन्हें हमें, तो वाटर में क्या घुल सकते हैं ये, जल में क्या ये घुल सकते हैं, H2O में क्या घुल सकते हैं ये, H2O में क्या ये सोल्यूबल हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि H2O के साथ में अगर इनको सोल्यूबल होना है तो इनको बनाना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। जो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं H2O के साथ, इस वजह से ये H2O में सोल्यूबल नहीं होंगे। और दूसरी बात अगर समझना है तो कैसे क्यों नहीं होंगे, ये कुल मिलाकर के हैं कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है ये, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है ये। और ये कौन है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। तो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक तभी ऐड होगा जब वो बीच में क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, अदरवाइज वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगा। तो वाटर के साथ में ये डिसॉल्व होता ही नहीं है। चलिए, जब वाटर के साथ नहीं होता है तो किसके साथ होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में ये डिसॉल्व होने वाला है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में ये डिसॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग, कार्बनिक विलायक। मतलब ऐसा विलायक जो किससे मिलके बना हो, कार्बन से मिलकर के बना हो, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक विलायक।
तो कार्बनिक विलायक में जाकर के हेलो एल्केन हमारा घुल जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि विलायक भी हमारा क्या होगा, कार्बनिक, और हेलो एल्केन में भी क्या है, कार्बन है। तो कार्बनिक विलायक जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया है, क्लोरोफॉर्म हो गया CaCl3, बेंजीन हो गया C6H6, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कार्बनिक विलायक। ईथर हो गया ROR-, एस्टर हो गया RCOOR-, एटसेट्रा। और भी कई टाइप के हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अब सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आकर के कौन घुल जाएगा, कौन मिक्स हो जाएगा, तो हेलो एल्केन्स मिक्स हो जाएंगे, R में जाकर के सोल्यूबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है, दोनों ऑर्गेनिक एक दूसरे को घोल लेंगे। तो बात समझ में आ गई, विलेयता की बात समझ में आ गई आपको कि हेलो एल्केन्स जल से नहीं घुलनशील, जल में घुलनशील नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिन्हें हम बोलते हैं, कार्बनिक विलायक जिन्हें बोलते हैं, उनमें ये घुलनशील हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। इसके आगे हम कुछ और बातें करने वाले हैं। अभी एक और बात बची हुई है कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, घनत्व तो क्या होता है हेलो एल्केन्स का। इन्हें हिला देते हैं, इरेज कर देते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अगली, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पहले तो ये जान लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम इसे फिक्स मान लें, 1 लीटर मान लें वॉल्यूम, तो 1 लीटर वॉल्यूम में जितने भी मास रहेगा किसी भी मटेरियल का, उसे ही बोलेंगे हम क्या, डेंसिटी। तो मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डेंसिटी की बात करने वाले हैं तो जो निम्न हेलो एल्केन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, उनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो खास तौर पे किनकी, जो 1 कार्बन वाले होंगे, 2 कार्बन वाले हो गए, 3 कार्बन वाले, इनकी डेंसिटी थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन के नंबर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, अणुभार बढ़ता जाएगा। और अगर हम बात करें तो हेलोजन्स से भी, जैसे सिंपल में एक हेलोजन जुड़ा है CH3Br, CH3 और CH3I। इन चारों में अगर पूछा जाए कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, घनत्व तो सबसे ज्यादा किसका है, तो जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज्यादा होगा, यहाँ आप देख पा रहे हो कॉमन चीज है हर जगह पे, कहाँ कौन सी कॉमन चीज है, CH3। तो CH3 जहाँ जहाँ पे कॉमन है, तो CH3 का वहाँ पे एटॉमिक वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही होगा। अब बची बात किसकी, हेलोजन्स की। तो जो सा हेलोजन ज्यादा वेट वाला होगा उसी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि हेलोजन अगर जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला लगा है जिस भी एल्केन के साथ में, तो वो हेलो एल्केन जो होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। आपने डेंसिटी भी समझ लिया कि कार्बन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वेट बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसी हेलोजन जो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई जो मुख्य रूप से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।